अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सभी सारे मेरे भाई बहनों को सबको रमज़ान के महीने की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सबका माह रमज़ान का मुबारक महीना बहुत ही खैर व आफियत के साथ और बहुत ही अच्छा गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिज़ाइन की। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को फ्रेम के ऊपर सेट कर लिया था और अपना नेक लाइन का जो एरिया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया था। नेक की लंबाई मैंने रखी है 6 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 5 इंच। उसके बाद फिर जो नॉर्मली सारे बच्चों को सभी घरों में जो मिल जाती है स्केल, ये मेरी बेटी का स्केल है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी। इसकी जो फुल लेंथ है मैंने ये बीचों बीच से पॉइंट लगाकर उसके बाद एक सीधी लाइन खींची थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने जो पहली लाइन खींची थी वो फुल लेंथ की खींची थी। उसके बाद फिर वो जो दूसरी लाइन खींची थी मैंने उसको वहाँ पर 2 इंच घटा दी थी उसकी लंबाई को। और स्केल को मैंने सीधा नहीं रखा था, थोड़ा-सा नीचे से फैला के रखा था नीचे की तरफ से। ऊपर का तो मैंने सेम चौड़ाई रखी थी लेकिन नीचे का एरिया थोड़ा-सा फैला दिया था क्योंकि जो नेक था वो हमारा गोल था और वो जब हम डिज़ाइन बनानी थी तो वो नीचे से हल्का-हल्का सा फैलता हुआ जाएगा, तो वो पूरे जो नेक का एरिया है आपके शोल्डर्स तक को वो कवर करेगा और लाइन बिल्कुल प्रॉपर शेप में आएगी और डिज़ाइन भी आपकी इस तरह से प्रॉपर शेप में बनेगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने एक साइड का लगभग पैटर्न पूरा ड्रॉ कर लिया था इस तरह से और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड का जो शोल्डर का हिस्सा है वो भी पूरा कवर करके पैटर्न को अपने ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से मैंने इसका पूरा जो लाइनों को खींचनी थी मुझे, वो मैंने एक तरह से बेस तैयार कर लिया था। और उसके बाद फिर यह जो सेंटर का लाइन था वहाँ से देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा कर्व शेप दिया, थोड़ा-सा घुमाकर ऐसे तिरछी जैसे छड़ें बनती है ना, उस तरह से। लेकिन आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिधर का भी घुमाव दे रहे हैं, आपको पूरे नेक के एरिया पर एक साइड का ही देना है। मतलब एक साइड जहाँ से ऊपर से जो आपने शुरू किया है, तो चाहे आप लेफ्ट साइड घुमाएँ, चाहे आप राइट साइड घुमाएँ, आपने जिस भी साइड करना है, पूरे नेक पर एक ही साइड की करना है। कभी इधर का या कभी उधर का नहीं घुमाना है, इससे आपके नेक के एरिया में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ मटेरियल दिखा रही हूँ, मैंने सिल्वर कलर का कटदाना लिया है और ये 1 mm का वाइट कलर का बीड्स है। ये शुगर बीड से थोड़ा-सा बड़ा है, ये 1 mm का है और ये लच्छियों में आता है, मैंने शुगर बीड्स नहीं लिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये दोनों साइड से पत्तियों के शेप वाला मीडियम साइज़ का मिरर है, ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद सेम सिल्वर कलर का ही मैंने कलाबत्तू लिया था और मैं यहाँ पर ग्लू दिखा रही थी कि मैं B6000 ग्लू यूज़ करने वाली हूँ। उससे मिरर्स बहुत अच्छी तरह से ग्लू हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि जो मैंने नेक लाइन का एरिया पैटर्न जो ड्रॉ किया था, मैंने अपने कलाबत्तू में गांठ लगाई और उसको नीचे से ऊपर की तरफ निकाल लिया था। और ये यहाँ पर मैं आरी वर्क की निडल का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने एक कटदाना, एक मोती और एक कटदाना, एक मोती, इस तरह से पूरी जो निडल थी मैंने उसको फिलअप कर लिया था। और सेम इसी पैटर्न के साथ में लगाती हुई अपने जो नेक का एरिया मैंने बनाया था, सेम इसी पैटर्न एक मोती और एक कटदाना के साथ कवर कर लूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा-सा करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से किया है। मैंने यहाँ पर आरी वर्क की नीडल का यूज़ किया है, आप चाहें तो सिंपल सुई धागा के साथ भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अपनी कई वीडियो में आपको सुई धागा की हेल्प से मोती और कटदाना को कैसे फिलअप किया जाता है वो बताया हुआ है। आप चाहें तो मेरी पुरानी किसी भी वीडियो को उठाकर देख सकते हैं और ईज़िली उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से एक मोती और एक कटदाना लगाते हुए अपना नेक लाइन का जो एरिया है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बता रही थी कि ये जो मैंने तिरछी छड़ें बना रखी हैं, इसको भी सेम उसी तरह से पैटर्न से फिलअप करना है जैसा कि मैंने नेक लाइन का तो कवर किया था। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि मैं एक लाइन पहले कवर की, फिर उसके बाद दूसरी, और इसी तरह सेम पैटर्न के साथ मैंने पूरे नेक का जो एरिया था उसको कवर अप कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मुझे इस तरह बीच-बीच से डालियाँ बनानी थी
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा घनी डालियाँ नहीं बनानी है और 1 लाइनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा सा गैप छोड़कर फिर आपको इस तरह से पत्तियों का पैटर्न को ड्रा करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने स्केल का भी यूज़ करके पॉइंट लगाने के बाद कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा हाथ सेट हो चुका है कि कितने गैप पर क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर चॉक के साथ निशान लगा रही थी। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाह रही थी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि जो बीच में इन्फॉर्मेशन दी जाती है या जो बीच-बीच में मुझे ध्यान आता रहता है वो मैं बताती रहती हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो और आप किसी भी डिज़ाइन को बनाएँ तो प्रॉपर तरीके से बना पाएँ, आपको उसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने सिल्वर कलर का कटदाना लिया है। सिर्फ़ कटदाने के साथ मैंने ये जो छड़े छोटी-छोटी डालियाँ बना रखी हैं, इसको मैंने कंप्लीट करना है और मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक सैंपल की तरह यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं पूरा वर्क आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आपको पैटर्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो और पूरा पैटर्न आपको आसानी से समझ में आए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डाल बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह यहाँ पर मैंने पूरा जो नेक का एरिया था उसमें सारी छड़ें बनाकर उसको कंप्लीट कर ली है। उसके बाद फिर मैं आपको ये मिरर्स दिखा रही हूँ, ये दोनों साइड से इसमें पत्तियों का शेप है। इस मिरर को मुझे टहनियों पर चिपकाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये जो लाइन है, सबसे बीच की जो लाइन है वो बड़ी है, उसके दोनों साइड की लाइनों पर मैंने उनकी लंबाई को 2-2 इंच घटाया है। उसके जस्ट बगल वाली को फिर मैंने 2 इंच और इसी तरह से मैंने पूरा नेक का एरिया कवर किया। तो सबसे पहले जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पर मुझे 3 पत्तियों का एक बंच बनाना है। तो ये मैंने सबसे पहले फ्रंट में एक मिरर लगाया, उसके बाद दोनों साइडों में इस तरह से लगा दिया है और उसके बाद ये जो लंबी वाली लाइन है सबसे, उसमें जो थोड़ा-सा गैप आपको दिख रहा है, इसको कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर दोनों साइडों से मिरर्स लगा रही हूँ। तो मैंने एक साइड पर पहले 3 मिरर्स लगाए हैं और सेम उसी के बराबर दूसरी साइड से भी 3 मिरर्स लगाऊंगी और इस तरह ये मेरा ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं मिरर्स नीचे की लाइनों में लगा रही हूँ, ये सिर्फ फ्रंट की लाइन में, जो बीच की लंबी वाली लाइन है, मैंने इसी में लगाया है। अगर आपको ज़्यादा हैवी लुक चाहिए तो आप बाकी सारी लाइनों में भी अपना लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा खासा हैवी लुक बना था। तो मुझे इससे ज़्यादा हैवी नहीं करना था, इसलिए मैंने बाकी लाइनों में नहीं लगाया था, सिर्फ नीचे-नीचे के पॉइंट्स पर लगाया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको किस तरह का लुक चाहिए। अगर आपको बहुत हैवी लुक चाहिए तो आप इस तरह से, जैसे मैंने फ्रंट के एरिया में बनाया है, आप बाकी लाइनों में भी उस तरह से बना सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह चाहते हैं कि आपको बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए, सिंपल सोबर और थोड़ा-सा सटल सा लुक चाहिए, तो आप इस तरह के पैटर्न के साथ जा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दिखा रहे थे कि ये जो मैंने पतली-पतली कटदाने से सिल्वर कलर की डालियाँ बना रखी हैं, उसमें मैं कहीं पर 1, कहीं पर 2, जिस तरह से टहनियाँ बनी हुई हैं, उस तरह से मैं मिरर्स को सेटअप करती जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ, उसके बाद आप सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी का जो नेक का एरिया है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अच्छा, एक बात मुझे और कहनी थी कि आप लोगों को अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ कमेंट्स के, अगर आपको कोई दिक्कत होती है। और इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर अपना पूरा नेक का एरिया जो है कंप्लीट करके एक लाइन दिखाई और ये इसका फाइनल लुक है। और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैवी लुक का लग रहा था। इसमें थोड़ी-सी मेहनत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मेहनत है, लेकिन कम मेहनत में बहुत हैवी लुक का बनकर तैयार होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।